हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आपका अपने चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी क्यूब रूट को सिर्फ एक बार देख के ही कैसे निकाला जा सकता है। मतलब कि मैं आज आपको ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगी जिसका यूज़ करके अगर कोई डिजिट दी हुई है जिसका आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप सिर्फ उसको देख के ही बता सकते हैं कि उसका क्यूब रूट क्या होगा। प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कि आप ये मेथड सीख सकेंगे। आइए देखते हैं कि किसी भी डिजिट का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। एक तो फर्स्टली हम देखेंगे कि क्यूब रूट होता क्या है। क्यूब रूट क्या होता है? कोई भी डिजिट अगर रूट में दी हुई होती है, जैसे कि मैं बात करूं 27 है ना, अगर ये दी हुई है क्यूब में और यहाँ पे लिखा रहता है 3, इसका मतलब है कि हमें इस डिजिट को निकालना है कि इसका क्यूब रूट क्या है। क्यूब रूट मतलब ये निकालना है कि किस संख्या को 3 बार गुणा करा जाए ताकि ये डिजिट आ जाए। जैसे कि अगर मैं 27 की बात करूँ, इसको 3 बार गुणा किया जाएगा तो 27 आ जाएगा, तो ये इसका कहलाता है क्यूब रूट। आइए देखते हैं कि क्यूब रूट निकालने की मेथड क्या होती है। देखिए, ये आपके सामने एक टेबल दी हुई है। यहाँ आपके सामने एक टेबल दी हुई है। देखिए टेबल में क्या दिया हुआ है। यहाँ आपके सामने 1 से लेके 10 तक के क्यूब दिए हुए हैं। अगर हम किसी भी डिजिट का क्यूब निकालना चाहते हैं तो हमें एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक के क्यूब पता होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब रूट 1, वैसे ही 2 का, 3 का, 4 का, पूरे 10 तक यहाँ पे क्यूब रूट दिए हुए हैं। अब आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो 1 का क्यूब रूट दिया हुआ है तो 1 का जो क्यूब निकला है उसकी लास्ट डिजिट भी क्या है? 1 है। अगर आप बात करेंगे 4 का क्यूब जो निकल के आता है 64 की लास्ट डिजिट क्या है? 4 है और निकला काय का क्यूब है? 4 का। इसी तरीके से अगर हम बात करें 5 का, तो 5 का क्यूब निकलता है 125, इसकी लास्ट डिजिट भी क्या है? 5 है। ऐसे ही 6 में और ऐसे ही 9 में और 10 में। ये जो कितने नंबर हो गए? 1, 4, 5, 6, 9, 10, टोटल हमारे पास 6 नंबर हो गए जिसके क्यूब ऐसे होते हैं कि उनकी लास्ट डिजिट सेम होती है। इस तरीके से ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वही डिजिट होती है जो कि उसमें डिजिट होती है। उसके बाद आपके पास कौन कौन सा नंबर बच गया? 2, 3 और 7 और 8। अब आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे 2 का जो क्यूब होता है उसकी लास्ट डिजिट 8 होती है और 8 का जो क्यूब होता है उसकी लास्ट डिजिट क्या होती है? 2। मतलब कि इन दोनों के में अदला बदली होती है। 2 की जो लास्ट डिजिट होती है वो 8 होती है और 8 की लास्ट डिजिट 2 होती है। उसके बाद अगर मैं 3 और 7 की बात करूँ तो 3 का क्यूब होता है 27 और 27 की लास्ट डिजिट होती है 7। और अगर मैं 7 के क्यूब की बात करूं तो इसकी लास्ट डिजिट 3 होती है। बस आपको इतना याद करने की ज़रूरत है। और ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बताई कि जो 6 नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, उन्हीं की लास्ट डिजिट आती है, मतलब सेम डिजिट होती है। और बस आपको 2 का याद रखना, 2 का 8 और 3 का 7। आइए देखते हैं अगर हमें किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर हमारे सामने दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 19683। अब हमको इसका क्यूब निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। अभी आपको मैंने बताया लास्ट डिजिट 3 होती है। आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट डिजिट 3 कहाँ पे आती है? 7 में। अगर हम 7 का क्यूब निकालते हैं तो 7 के क्यूब निकालने पे 7 का क्यूब होता है 343 जिसकी लास्ट डिजिट होती है 3। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 7 लिख देंगे और ये 3 नंबर को हम लेके कट कर देंगे। अब हमें ये 3 नंबर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बचे यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर। अब आप देखेंगे 19 की अगर हम बात करें तो 19 किसी का क्यूब होता है किसी भी डिजिट का? नहीं, किसी भी डिजिट का क्यूब नहीं होता। लेकिन अगर हम इसके आसपास के क्यूब की बात करें तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 9
आप देख पाएंगे कि सॉरी 3 का क्यूब होता है 27। तो आप देखेंगे अगर 3 लेंगे तो बड़ी डिजिट हो जाएगी, इसलिए हम हमेशा छोटी वाली डिजिट लेते हैं। तो 2 का क्यूब होता है 8, तो हम यहाँ पे 2, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और वो 19 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 2 लिखेंगे। और ये देखिए आपका आ गया इस डिजिट का, डिजिट थी आपकी 638, इसका आपका क्यूब निकल के आ गया 27। अगर आप इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ईजिली आप किसी भी डिजिट का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक नंबर और। नंबर दिया हुआ है हमारे सामने, यहाँ पे क्यूब है, नंबर है 5832। इस नंबर का हमको क्यूब निकालना है। देखिए इसका क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वाली मेथड जो मैंने आपको बताई थी। लास्ट डिजिट देखिए 2 है। अब बैक जाते हैं, 2 हमने देखा था 2 किस चीज़ के लास्ट में आता है, 8 के लास्ट में आता है। चलिए यहाँ पे हमको सबसे पहले लिख देना 8 और लास्ट की 3 डिजिट को हमको मिटा देना है, उनकी तरफ हमको देखना भी नहीं है। एक डिजिट बचती है 5। अब आप देखिए 5 किसी भी डिजिट का क्यूब होता है, नहीं होता है। अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 1, और 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8। इसलिए ये हम छोटी संख्या लिखते हैं, बड़ी संख्या नहीं लिखते। हम ये लिख देंगे और हमारा क्यूब हो जाएगा 18। ये हमारा क्यूब रूट निकल के आ जाएगा। अब बताइए इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आपको ये डिजिट याद होती है, अगर ये डिजिट आपको याद है, आप देखिए ये 3 डिजिट को पहले ये तो देखना आपको 2 है, 2 किसके लास्ट में आता है, 8 के लास्ट में आता है। उसके बाद लेके इनको काट दिए और ये 2, ये जो 5 दिया हुआ है, 2 का क्यूब 8 होता है तो वो बड़ा होता है, तो यहाँ लिख दिए 1। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना पेन की ना पेपर की, सिर्फ आप देख के इसका आंसर कर सकते हैं। एक नंबर और देखते हैं। नंबर है हमारे सामने, नंबर है हमारे सामने 85184। अब हमको इसका क्यूब निकालना है। 4 किस डिजिट के लास्ट में आता है, 4 के ही लास्ट में आता है। 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चुपचाप 4 और ये 3 नंबर लेके हमने कर दिया कट। अब 85 की बात करूँ अगर मैं, तो मैं किसका क्यूब निकालूँ कि 85 आए। तो देखिए 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो हम 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि बड़ा है, तो हम लेंगे 4, तो ये आ गया 44। इसमें आपको कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। आप सिर्फ 1 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, आप इसमें बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब बहुत ही आसानी से, एक बड़ी संख्या लेके देखते हैं हम। ये है 912673। अब हम इसका क्यूब निकालेंगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या है दिखने में, लेकिन जो टेक्निक मैंने आपको बताई उससे ये 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए लास्ट डिजिट है 3 मैंने आपको बताया था 3 का 7 और 7 का 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद इसको लेके काट दिए और फिर 912 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब अगर हम निकालते हैं, क्यूब हमें 1 से लेके 10 तक तो याद होनी चाहिए। 9 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का निकालेंगे तो हो जाएगा 1000। तो हमें क्या डिजिट लेनी पड़ेगी, 9। ये आ गया हमारा आंसर। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना पेन ना पेपर, बस 2 सेकेंड में हमारा आंसर कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्यूब के अंदर 571787 ये नंबर दिया हुआ है हमारे सामने। अब ये 7 3 का और 7 का बराबर होता है, लास्ट में 7 है तो डिजिट का की होगी 3 की, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27। उसके बाद इसको लेके हमको कट कर देना है, बचा क्या 571। अब अगर हम निकालते हैं 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है 343
और 8 का क्या होता है 512। तो तो ये क्या है 5 का क्यूब है, 5 का इसमें निकल जाएगा क्योंकि अगर हम 9 का निकालेंगे तो 729 हो जाएगा, बड़ी डिजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको बस लिख देना है 83, हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम बहुत ही जल्दी क्यूब निकाल सकते हैं। आगे मैं आपके साथ लेकर आऊँगी नॉन परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट निकालना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन में ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी ही ट्रिक्स लेके आती रहती हूँ। अगर आप चैनल की बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो मेरे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।